हे फोक्स, वेलकम बैक। तो कल से एक नया मंथ स्टार्ट हो रहा है और नई कैंडल स्टार्ट होगी। और आप देख सकते हो ये एक मंथली चार्ट है। और इसकी एक बार मैं ये सारी ड्राइंग्स वगैरह हटाता हूँ और देखते हैं मंथली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है। देन हम अपनी एनालिसिस को लेके जाएंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। अब देखो मंथली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर इस एरिया पे मार्केट ने एक लिक्विडिटी टेकआउट करी थी यहाँ पे। अगर मैं इसको फिर से मार्क करता हूँ तो ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने इस टाइप से लिक्विडिटी इंड्यूस की। उसके बाद एक बहुत अच्छी नीचे से डाउनफॉल देखने को मिला। बट प्रीवियस मंथ क्या हुआ, आप देखो प्रीवियस मंथ में यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या बन सकता था, एक सोच के देखना। अगर डाउन ट्रेंड हो सकता था, काफ़ी लंबे टाइम के लिए डाउन ट्रेंड हो सकता था, तो क्या एक बन सकता था कि यहाँ पे इस एरिया में ना एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाता मंथली चार्ट पे। भले ही छोटा सा होता बट होता। लेकिन क्या हुआ, अपने जो अप्रैल मंथ था उसमें मार्च का लो को टेकआउट किया है। देखो मार्च के लो को टेकआउट किया है और इस पूरी कैंडल की बॉडी को फिल कर दिया एक तरह से। देखो एंड तक गई है यहाँ पे मार्केट ना पूरी, ऑलमोस्ट इसके यहाँ से प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ की कैंडल और इस मंथ की अप्रैल मंथ का हाई बिल्कुल देखो टच कर गया है। ठीक है, तो इसमें कोई गैप वगैरह नहीं रहा अभी। ठीक है, अब तो चांसेस क्या हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे। ठीक है, या फिर अगर इसके नीचे यहाँ पे कुछ अच्छा सिनेरियो मिलता है तो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन नीचे या अपसाइड। तो देखो अभी मंथली चार्ट पे ना कुछ भी मतलब पिक्चर क्लियर नहीं है कि मार्केट को डायरेक्ट अपसाइड जाना है या ये एक पॉज कैंडल टाइप है और उसके बाद एक नीचे कंटिन्यूशन में निकलना है यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप में। ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये पूरी लिक्विडिटी को टेक आउट करना है। और ये एक जो 2023 का अक्टूबर का लो था, ये वो कैंडल है। इस पर मैं ऑलमोस्ट हमेशा मार्किंग रखता हूँ इस टाइप से। देखो तो ये एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अभी देखना मार्केट अभी नहीं, अभी मार्केट ने कुछ ना डिसाइड नहीं किया इसमें। अगर आप देखोगे मंथली में तो अभी तक कुछ भी ऐसा डिसाइडेड नहीं है कि अपसाइड, डाउनसाइड या फिर कंसोलिडेशन। तो अभी देखते हैं हम छोटे छोटे ट्रेंड हम किस टाइप से पकड़ सकते हैं इसमें। चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे और लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था वो देखते हैं और मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो था यहाँ से लेकर इसको भूल जाइए। ठीक है, जो प्रीवियस वीक में जो भी कुछ हुआ उसको भूल जाइए। और हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि ये एक डायरेक्ट फॉल है यहाँ पे ना, ये पूरा एक डायरेक्ट फॉल है। इसमें कहीं भी एक स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ है। हम लोगों को क्या चाहिए था, एक स्ट्रक्चर चाहिए था और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो मैंने बोला था ऐसे मार्केट जाएगी। ठीक है, एक डाउन साइड में आएगी। इसमें मतलब फंसना मत बिल्कुल भी। फर्स्ट मूव रहेगा डाउन साइड का, उसमें बिल्कुल भी फंसने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मार्केट ने बहुत स्पीड से एक इंड्यूसमेंट कैंडल अप साइड बनाई और उसके बाद मार्केट ने एक बहुत बड़ा फॉल इस टाइप से दिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुई है देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से डेली चार्ट पे, लाइन चार्ट पे भी आओगे आप, तो आपको बहुत अच्छी एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसको हटा देता हूँ मैं। देखो डाउन अप, ये एक क्या कैंडल बन सकती है अगर इसको मैं मानता हूँ कि अगर ये इस टाइप से लिक्विडिटी टेकआउट है और उसके बाद मार्केट को यहाँ से इसके नीचे ना क्लोज देना चाहिए था। इसके नीचे ना, इस स्ट्रक्चर के नीचे मार्केट क्लोज दे देती। ठीक है, तो फिर हो सकता था कि हम लोगों को यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक फेयर वैल्यू गैप और डाउन साइड देखने को क्या मिलता है। पर्सनली जो मुझे चाहिए देखने के, जो मुझे दिखता है वो मुझे ना ये एरिया चाहिए यहाँ पे। इस एरिया के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये एरिया पर्सनली मुझे यहाँ पे मार्केट चाहिए। बट मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। मार्केट को जैसा रिएक्ट करना है हम लोगों को उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और अपने प्लान्स भी उसी के अकॉर्डिंग तैयार रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि डायरेक्ट फॉल होना चाहिए था तो उसके लिए मार्केट को 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और कैंडल्स भी आते हैं। तो उसके लिए मार्केट को यहाँ से कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था जिससे मार्केट डाउन साइड में मतलब डायरेक्ट खुले, डाउन साइड खुले
बहुत स्पीड से मतलब एक कैंडल बननी चाहिए स्पीड में, ठीक है, विद फेयर वैल्यू गैप। उस फेयर वैल्यू, उस कैंडल का मिड पॉइंट को आप मतलब मार्क कर सकते हैं कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जानी चाहिए, फिर यहाँ से नीचे एक फॉल आना चाहिए। किस टाइप से मैं बोल रहा हूँ, अगर मार्केट को डाउन साइड में जाना है तो यहाँ से एक बहुत बड़ी कैंडल बननी चाहिए इस टाइप से, ठीक है। इसमें ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ तक जाना चाहिए और ये एरिया पूरा गैप खुला रहना चाहिए। देखो ये ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली ग्रीन कैंडल, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ तक जाने के बाद इस ग्रीन कैंडल, देखो ये वाली ग्रीन कैंडल 15 मिनट की, ये ग्रीन कैंडल दिख रही होगी अगर आपको, तो यहाँ पे जाने के बाद मार्केट को इस टाइप से फॉल देना चाहिए। अगर मार्केट को नीचे जाने का सिनेरियो है, डाउन साइड में टारगेट जो हमने सोचा हुआ है ये इस टाइप का, यहाँ पे जो टारगेट है ये हल्का से यहाँ पे जो गैप दिख रहा होगा आपको, फेयर वैल्यू गैप, और मैंने कुछ कैंडल के बारे में भी बताया था यहाँ पे, ये की जो कैंडल है, ये जो डाउनफॉल वाली कैंडल है, इसके बारे में मैंने कुछ आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक जाने के लिए मार्केट को कुछ इस टाइप से रिएक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे मतलब इस टाइप से ब्रेक नहीं करती है, स्पीड में ब्रेक नहीं करती है, तो फिर ट्रैप हो सकते हो, वापस अप साइड मार्केट जा सकती है। बट अब क्या हो सकते हो, सिनेरियो 1 आवर में भी देखोगे ना आप, तो बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन शायद मार्केट ऐसा ना दे रिएक्शन, क्योंकि आप देखोगे कैसे बन रहा है यहाँ पे, ये देखो मार्केट अप साइड गई है, ग्रीन कैंडल क्लोज, रेड कैंडल क्लोज, फिर ग्रीन कैंडल क्लोज, ठीक है। तभी मैं बोल रहा हूँ देखो ये एक लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट हो सकता है अगर यहाँ से मार्केट सीधा नीचे डाउनफॉल खुलती है, स्पीड में नीचे जाती है, और 15 मिनट में कौन सी कैंडल को रिस्पेक्ट करने लग जाती है, ये ग्रीन कैंडल को रिस्पेक्ट देने लग जाती है। कौन सी कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल को रिस्पेक्ट देने लग जाती है मार्केट, तो इसके नीचे मार्केट जाएगी, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाएगी, फिर एक फॉल देने के चांसेस बहुत अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। बट अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, हल्का बहुत गैप अप मिलता है, तो उसको पहला रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, ये वाली ग्रीन कैंडल में मिलेगा, ठीक है। सिनेरियो क्या बन सकता है देखो, अब इस पे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ स्कैल्पिंग टाइप की किस टाइप से हम लोगों को सिनेरियो बन सकता है। देखो गैप अप या फ्लैट, थोड़ा सा गैप अप रखते हैं, मार्केट इस टाइप से गई, यहाँ से कुछ इस टाइप से मार्केट ने वापस नीचे आएगी, जो यहाँ पे फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल में कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, फेयर वैल्यू गैप या फिर कुछ ऑर्डर ब्लॉक टाइप का, यहाँ से फिर मार्केट अगर ऊपर निकली तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। ये आपकी मतलब 2-3 ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको यहाँ से बाय करना है तो आपको रुकना पड़ेगा 1 मिनट की कैंडल पे। अगर आप आओगे यहाँ पे 5 मिनट पे चलते हैं, चलिए, ठीक है। आपको यहाँ पे एक इस टाइप से स्ट्रक्चर कुछ चाहिए होगा, यहाँ पे कुछ इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर चाहिए होगा, जिसको मार्केट सेकेंड हाफ में यहाँ पे मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे, इस एरिया के पास कंसोलिडेट करे, ठीक है। एक बार नीचे इंड्यूसमेंट करके कौन से एरिया पे आए, इस टाइप से यहाँ पे एरिया पे आए, फिर यहाँ से अगर आपको बाय करना है तो आपको टारगेट कर सकते हो इसके ऊपर, और यहाँ ये वाला जो एरिया ना, ये पूरा एरिया, इसको आप टारगेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसको टारगेट करने के बाद यहाँ से बहुत अच्छा आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है मार्केट में, 200-300 पॉइंट आपको यहाँ से अच्छे देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपको अगर इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है मार्केट का, देखो ये स्ट्रक्चर बनना कुछ नहीं है, जैसे अगर आप सोच रहे हो मैं स्ट्रक्चर पे ट्रेड कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर पे ट्रेड नहीं है, मेरा मानना ये है कि लिक्विडिटी पहले इंजीनियर होनी चाहिए, ठीक है। पहले क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुली, कुछ यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टाइप बनाया, अप साइड गई, यहाँ पे कंसोलिडेट करती रहेगी मार्केट, ठीक है। यहाँ पे इक्वल लो इक्वल हाई इस टाइप से बनाएगी, सेकेंड हाफ में इंड्यूसमेंट होगा, सबके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, यहाँ पे लोगों को ब्रेकआउट लगेगा मोस्ट ऑफ, यहाँ पे अगर इस टाइप से होते हैं तो सेलिंग करेंगे, पहले सेलिंग करने वाले के स्टॉप लॉसेस ऑब्वियसली इसके ऊपर आ जाएंगे, यहाँ से आपको ट्रेड मिल सकती है बहुत अच्छी, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये दिख रहा है आपको, ये ऑर्डर ब्लॉक पे बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। यहाँ से आपको अपनी सारी पोजीशंस बाय वाली कट करके सेलिंग की पोजीशन यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। ये एक सिनेरियो बहुत अच्छा हमें देखने को मिल सकता है, हो सकता है आपको मंडे को देखने को मिले, या इस टाइप से आपको ट्यूसडे को देखने को मिले, हो सकता है कि यहाँ पे इस टाइप से बने और क्लोज हो जाए मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना के कि 5 बजे के बाद, ठीक है, जब लंदन का किल जोन ख़त्म होगा, उसकी लिक्विडिटी को टेक आउट करेगी मार्केट और फिर ऊपर चली जाएगी,
तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इस टाइप से बन सकता है, या फिर आपको 2 बजे के बाद इसे इस टाइप से देखना पड़ेगा। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग का इसमें आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स में बहुत बड़ा रोल है, और टाइमिंग को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। आप देखोगे कि देखो इसमें ना मेरी बहुत सारी ट्रेड्स हुई थी, और मैं उस टाइप की ट्रेड को मतलब मिस करता नहीं हूँ। ये वाली ट्रेड में स्कैल्पिंग की कुछ ट्रेड थी, देखो देखो जो जिस टाइप का स्ट्रक्चर मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, वो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना था। देखो इसी टाइप से ये स्ट्रक्चर यहाँ पे गैप अप खुली है, अप साइड गई है, ठीक है। ये देखो ये गई यहाँ पे अप साइड, इसके नीचे यहाँ पे ये देखो इक्वल लो को टेकआउट किया, यहाँ से क्लीन बाय है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद 1 मिनट के चार्ट पे ना यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाऊंगा, वो भी मैंने जिस पे मैंने ट्रेड करी थी, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे मार्केट मिली, अगले दिन मार्केट 1 मिनट पे अगर आप आओगे तो 1 मिनट पे आपको यहाँ पे बहुत अच्छा देखो, ये इस टाइप से मैंने मार्किंग करी हुई थी, ये देखो, ठीक है। यहाँ से मार्केट डाउन अप, उसके बाद ये पूरा अप साइड गई। मेरा जो टारगेट इसमें जो सेलिंग का जो टारगेट यहाँ पे जो सेलिंग बहुत अच्छी मिली थी, फिर से देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, बहुत अच्छी 1 मिनट पे देखोगे आप तो फिर से ये देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट, ये इक्वल हाई है, लो हाई, देन मार्केट यहाँ आई, और फिर इसी जो यहाँ पे जो जो ब्लैक कैंडल थी ना, ये इसके आसपास मार्केट वापस आने के बाद एक फॉल मिला है, फिर से बहुत अच्छा फॉल मिला है, ठीक है। एक ट्रेड ये बहुत अच्छी थी, मुझे एक्सपेक्टेशन इसकी ट्रेड की कहाँ तक थी, 5 मिनट के या 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। इस ट्रेड की मुझे एक्सपेक्टेशन थी यहाँ तक, ठीक है, बट ये यहाँ से रिवर्स हुई, यहाँ से मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये जो इसके ऊपर स्टॉप लॉस था वो हिट हुआ, अगले दिन ही हिट हो गया था ये, ठीक है। उसके बाद अगर ये ट्रेड मेरे को यहाँ से मिल जाती ना तो ये बाय मैं कर सकता था, लेकिन इसने ना बहुत टेम्पटिंग था ये, बहुत ज़्यादा ना, मुझे भी लग रहा था बाय कर लूँ इसके ऊपर, बाय कर लूँ, ठीक है। उसके बाद मार्केट लेकिन बहुत मुश्किल होता है यार, बहुत टेम्पटिंग होती है ना इसमें कि यार ये मूव छूट गया, फोमो होता है यार, इतना बहुत बड़ा स्ट्रेट मूव है, अब कहाँ से एंट्री करें, बट अपने आप को संभालना पड़ता है। और ये सेकेंड हाफ जिसकी मैं बात करता हूँ, देखो सेकेंड हाफ में यहाँ से मार्केट ने इंड्यूसमेंट करी, और इसमें मैंने ट्रेड जो करी थी 5 मिनट्स के चार्ट पे दिखाता हूँ मैं आपको, इसकी जो मेरी ट्रेड थी वो मेरी क्लोजिंग टाइम की ट्रेड थी यहाँ से, और ये देखो यहाँ से एक फॉल, स्ट्रेट फॉल था, टारगेट मेरा अगेन ये रेड वाला जोन ही टारगेट था बस, ठीक है। ये अगले दिन मार्केट गैप डाउन काफ़ी खुलती है, 1-2 कैंडल के बाद मैंने यहाँ क्लोज़ कर दिया था। इसके बाद मुझसे सच पूछो तो होल्ड ही नहीं हुआ कि यार मार्केट क्या करने जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। फिर ये पूरा मूव मैंने कुछ नहीं, इसमें मैंने हाथ नहीं लगाया। एक बार यहाँ पे मैंने ट्राई किया था, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ था मेरा यहाँ पे, आप मतलब मेरी गलती थी इसे कह सकते हैं कि मतलब ज़्यादा ही एक्साइटमेंट, मतलब ये बहुत बड़ी गलती थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि मैंने बाय सेल सब कुछ कर लिया था, और मतलब इमोशंस थोड़े से ट्रिगर हो गए थे, वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब आपकी 10 ट्रेड सही जा रही हैं तो एक दिन ऐसा भी आएगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा 10 ट्रेड गलत जाएंगी, तो क्या आप कैसे रिएक्ट करोगे उस पर। तो मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है, चाहे आप सही हो या गलत हो, आपको न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन इस पे पूरा कंट्रोल आ जाएगा तो ऑब्वियसली बहुत बड़े ट्रेडर बन जाएंगे। देखो यहाँ गलती क्या थी, इस टाइप से जो फर्स्ट जो ये मूव बना था ना, यहाँ पे मैंने सोचा था कि इसके आसपास में यहाँ पे सेलिंग मिलेगी, बट यहाँ पे सेलिंग नहीं मिली, और बिना किसी कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हुए मैंने यहाँ से एंट्री ली थी, और ये थोड़े बहुत मतलब 30-40 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ था। फिर मैं समझ गया था कि मार्केट में अभी दूर रहना ज़्यादा बेटर है। तो अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद मार्केट गैप डाउन ना खुले, क्योंकि ये पूरा सिनेरियो क्लीन कर चुकी है यहाँ से मार्केट, ठीक है। और इसके बाद अब अपसाइड मूवमेंट जो हो सकती है वो इस टाइप से, यहाँ पे रेड कलर का आप जोन लगा लो, और ये मेरी ट्रेडिंग का प्लान रहेगा। तो रिस्क और रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग अपना मतलब रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।